हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऐसा बहुत सारा वर्ड्स है जिसके बारे में बच्चे नहीं जान पाते हैं, ठीक है। और अगर वैसा क्वेश्चन में ऐसा टर्म्स आ गया तो हम लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 वर्ड हमने लिख रखा है, जो टर्म्स है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो ये टर्म्स है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और आराम से समझेंगे। तो फर्स्ट में हमारा है कि मीडियंस। व्हाट इज मीडियंस? मीडियंस क्या होता है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा टर्म्स है। ये हमारा ट्राइंगल है ABC। अब क्या किए, अब ध्यान से समझना है कि मान लीजिए A हमारा वर्टेक्स है, B हमारा वर्टेक्स है, C हमारा वर्टेक्स है। ये सब पता होता है क्या वर्टेक्स क्या एंगल्स है। तो अगर यहाँ से एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए BC में, ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि अगर BC का 10 सेंटीमीटर सपोज दैट लेंथ है तो ये 5 और 5 में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर ना? तब कहेंगे कि AD जो है वो मीडियन है। क्या है वो? मीडियन है। किसका? BC का, क्योंकि BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। BD इज इक्वल टू CD कर दिया। क्लियर ना? तो इसका अपोजिट वर्टेक्स से अगर एक साइड एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचा जाए कि BC को क्या कर दे, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तब कहेंगे कि AD जो है वो BC का मीडियन है। तो क्लियर ना? तो यही मीडियन होता है। अच्छा, एक बात और, क्या ये A से BC का ही मीडियन होगा और किसी का होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा। अगर इस तरह से हम BC में एक ऐसा लाइन खींचे कि ये जो AC है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका नाम हम दे दिए BE। इसका मतलब ये हुआ कि AE इज इक्वल टू AC। सपोज डैट कि AC हमारा 12 है, तो ये 6 और 6 में डिवाइड हो गया इक्वली। तो कहेंगे कि BE जो है वो AC का मीडियन है। क्लियर ना? उसी तरह से C के साथ भी निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा F, इसका नाम दे दिए, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम 3 लाइन यहाँ पे कर दे रहे, तो AF इज इक्वल टू BF। तो हम लोग मीडियन को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड में एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे कि उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में, 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा, तब कहेंगे कि ये मीडियन है। सिंपल बात है, ठीक है ना? तो ये मीडियन कौन कौन है? AD है, BE है और FC, ये तीनों मीडियंस है। क्लियर? तो मीडियन समझ में आ गया। देखिए, ये सेंट्रोइड क्या होता है? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन को हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। आप इसे G लिख सकते हो या C लिख सकते हो, जो भी। तो दिस इज सेंट्रोइड। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये सेंट्रोइड है, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रोइड है। इसको और भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो बाद में, बट अभी आप ये समझो कि मीडियंस क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है मीडियंस का, उसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। बस यही समझना है कि मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकेंड में आते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाइट। तो अगर कोई भी ट्राइंगल है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, समझ में आया होगा सब लोग को। सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस। ये हमारा ट्राइंगल है ABC। तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि इस तरह से अगर हम ये 90 डिग्री इसमें ड्रॉ कर दिए, ये हमारा नाम है BD। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सिंपल है, 90 डिग्री। तो ये हमारा AD क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। क्लियर ना? तो उसी तरह से हम B से भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये BE, और C से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से ये हमारा BF हो गया। तो ये एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री से एक लाइन गया और जो BC में चला गया, ठीक है ना, 90 डिग्री में, वो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट हो गया। सिंपल सा बात है।
ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसे हमने ओ लिख दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम लोग ए डी परपेंडिकुलर बी सी लिखेंगे, बी ई परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, उसे हम लोग ओ से लिखे, सेंट्रॉइड क्या को जी से लिखे। तो ये मीडियंस और एल्टीट्यूड क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्या सीखेंगे? एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल क्या होता है पता है ना? इसे हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोले या एंगल बाइसेक्टर बोले, बात बराबर है। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ट्राइंगल। अब कौन सा भी ट्राइंगल है हमें मालूम नहीं है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, वो मैटर नहीं करता। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अगर हम लोग एक लाइन, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो अगर एक ऐसा लाइन खींचा जाए यहाँ पे कि ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। सपोज डैट कि एंगल ए हमारा 70 डिग्री है, तो ये हमारा 35 और ये 35। तब कहेंगे कि ये जो ए एम जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये एंगल है, आपको पता होगा। सपोज डैट कि एंगल हमारा 40 डिग्री है, ये क्या है? 40 डिग्री है। तो एक रे एकदम बीचों बीच यहाँ से खींचे कि ये 40 डिग्री जो है वो 20 डिग्री और 20 डिग्री में डिवाइड हो गया। तब कहें कि ये जो लाइन का नाम अगर हम एल दे दें, तो एल क्या हो जाएगा? हमारा एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएगा। ये एंगल ए ओ बी का, ए ओ बी 40 था, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया 20। एंगल का मतलब, एंगल बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना। ये मीडियंस क्या था कि वो साइड को बाइसेक्ट कर रहा था, बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। एंगल बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड कर रहा था। ठीक ना? तो एम इज द एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह से हम यहाँ से अगर इस बी को बाइसेक्ट करा दे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से सी में अगर हम लोग ड्रॉ करा दे इस तरह से, तो एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कहेंगे हम लोग एम एन। तो ये जो एम है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। क्लियर ना? ये बी एन जो है वो एंगल बाइसेक्टर से एंगल बी का, एंड ओ सी जो है एंगल बाइसेक्टर एंगल सी का, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्लियर? और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे हम लोग आई से लिखते हैं और इसे हम लोग कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं हम लोग? इन सेंटर। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। इन सेंटर किस लिए कहते हैं अभी समझ में आएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना दे, एक अच्छा से डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ठीक ना? सर्कल चैप्टर है हम लोग का, उसमें हम लोग और अच्छा से इन सेंटर्स वगैरह देखेंगे। तो ये आई जो है वो क्या है? इन सेंटर है। इन मतलब अंदर, ट्राइंगल के अंदर। और ये जो सर्कल बना इसे हम लोग कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल कहते हैं। क्लियर ना? तो इन सेंटर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। और इससे अगर एक सर्कल बनाया जाए, इस आई को हम लोग सेंटर लेकर के एक सर्कल बना दे, यहाँ से रेडियस लेकर के, तो वो इन सर्कल, इन सर्कल ये ट्राइंगल के अंदर इन है, तो इसलिए इन सर्कल हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, उसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है? एक लास्ट टर्म है, वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब हम बता चुके हैं, एल्टीट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। एल्टीट्यूड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो
इसको हम मिटाते हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है। अच्छा से ट्रायंगल एक बना लेते, थोड़ा सा बड़ा जैसा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर इस तरह से एक लाइन खींचे और वो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब एल्टीट्यूड हो, क्या हो, एल्टीट्यूड। ये हमारा ए डी, ठीक ना। और ये जो परपेंडिकुलर है और BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तब कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर भी है और BC को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है। तो यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाइट एल्टीट्यूड पता है ना, 90 डिग्री जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, एल्टीट्यूड हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही है कि वो परपेंडिकुलर भी रहेगा और BC को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, तब कहें कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अभी हम लोग एल्टीट्यूड देखे थे इस तरह से कि ये अगर ये 90 डिग्री में रहेगा, क्या रहेगा, ये 90 डिग्री में रहेगा। तो ये देखो, ये जो साइड है BC और ये AD है, तो ये AD परपेंडिकुलर BC हो रहा है, बट BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। देखो ये छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, ठीक है। तो ये सिर्फ एल्टीट्यूड हो गया, बस परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बट इसमें 2 काम हो रहा है, एक तो AD परपेंडिकुलर BC है, इस तरह से लिखेंगे, और BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है, क्लियर है ना। तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए, तब कहें कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी 3 होगा, ये 90 डिग्री और ये 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। और यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है कि हार्ट से ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये है, ये BE हो जाएगा और ये हो जाएगा CF। तो उसी तरह से यहाँ पे BE परपेंडिकुलर टू AC, A इज इक्वल टू EC। यहाँ पे वही हो जाएगा CF परपेंडिकुलर टू AB और AF इज इक्वल टू BF। क्लियर है, समझ में आ गई ना बात। तो दीज आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग C से लिखते हैं, C फॉर सर्कमसेंटर, लेकिन यहाँ पे C पहले से है तो इसको हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं। इसको हम लोग नाम दे दिए O। क्या नाम दे दिए, O, ठीक है। तो देखो हम लोग सर्कम सेंटर, इन सेंटर को जिससे भी बोले कोई दिक्कत नहीं, बट I से इन सेंटर हो गया, C से हो सकता था, बट यहाँ पे पहले से हम C दे रखे इसलिए। तो इसमें आप कुछ भी नाम दे दो या M भी दे सकते हो, जो भी लिखना है। चलो हम M ही लिख दिए। तो ये हमारा M जो क्या कहलाया, वो कहलाया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को डिफाइन करते हुए हम लोग क्या बोल सकते हैं, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर भी और साइड को बाइसेक्ट करे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसे हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। और अगर हम लोग इस रेडियस को लेकर के एक ट्राइंगल बनाए, अगर हम इसको मिटा दें तो एक ट्राइंगल बनेगा इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल। क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल, ठीक है। तो सर्कम सेंटर्स का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जब उससे हम लोग एक सर्कल बना दें तो ये सर्कम। अच्छा, ये इन सर्कल और सर्कम सर्कल में क्या डिफरेंस है कि सर्कम सर्कल में ट्राइंगल सर्कल के अंदर होता है और इन सर्कल में ट्राइंगल के अंदर होता है। इन मतलब अंदर हो गया, है ना। तो बस ऐसे करके हम लोग ध्यान रखते हैं। ये सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्राइंगल में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा। और इसमें हमेशा हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है। आप अभी पढ़े हो ना अगर मेरे वीडियो देख करके, तो फिर आप 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता बाद भूल जाओगे, या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान नहीं आएगा। तो इसको बार बार पढ़ना, रिवाइज करना है, ठीक है। और जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।